देखो कल मैंने तुम्हें क्या समझाया था, कल मैंने एक सवाल तुम्हें करवाया था कि मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स। तो उसकी स्टेप्स तुम्हें ध्यान रखनी है कि किस तरह से तुम दो पार्टिकल्स के बीच में मिनिमम सेपरेशन पता कर सकते हो। तुम्हें क्या करना है, एक पार्टिकल के रेस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकल का मोशन एनालाइज करना है और एक पार्टिकल के रेस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकल का पाथ देखना है तुम्हें। और मिनिमम सेपरेशन पार्टिकल्स के बीच में कब होगा, जब उनके बीच की जो दूरी होगी वो परपेंडिकुलर दूरी होगी, है ना। देखो और कुछ अलग तरीके के सवाल मैं करवाता हूं तुम्हें। जैसे मान लो तुम्हें क्या दे रखा है, एक टावर दे रखा है ऐसे, जैसे मान लो ये टावर हो गया और इस टावर की जो हाइट है वो मान लो तुम्हारी क्या है, 50 मीटर है। टावर की हाइट हो गई आपकी 50 मीटर, है ना। और मान लो ये अपना ग्राउंड है ही, ये अपना ग्राउंड है ही ऐसे। और अपन ने क्या किया, एक बॉल को ऊपर से फेंका नीचे की तरफ। कितने से नीचे फेंका अपन ने, 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे फेंका, है ना। और एक बॉल को सेम लाइन के अलोंग अपन ने ऊपर फेंका 40 मीटर पर सेकेंड से। एक बॉल को तो अपन ने नीचे फेंका 10 मीटर पर सेकेंड से और दूसरी बॉल को अपन ने 40 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका। आपसे सवाल ये पूछा, फाइंड टाइम व्हेन बॉल्स विल मीट। कितने समय बाद बॉल्स एक दूसरे से मीट कर जाएंगी, ये अपने को पता करना है ना। समझना बात को अच्छे से, कितने समय बाद बॉल्स एक दूसरे से मीट कर जाएंगी। अब आप एक बात सोचो, मैंने आपको सिखाया था टाइम जो है वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। हमारा टाइम जो है वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। मान लो इस बॉल को अपन ने नाम दे दिया बी, ये बॉल है अपनी ए। तो अपन ने सीखा था टाइम जो है वो फ्रेम पे अपना डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो टाइम अपन किसी भी फ्रेम से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर देखो मैं लिखूं कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए जो है अपनी वो कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए है 40 मीटर पर सेकेंड। वैसे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी जो है वो कितनी है, -10 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ऑफ ए जो है वो कितना है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नीचे की तरफ होगा, ए वाली बॉल होगा इसका एक्सेलरेशन भी नीचे जी होगा, बी वाली बॉल होगी इसका एक्सेलरेशन भी नीचे जी होगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी जो होगा वो भी कितना है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अच्छा अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ ए निकालूं विथ रेस्पेक्ट टू बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए निकालूं विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो क्या आएगा देखो, ए का एक्सेलरेशन भी नीचे है, बी का एक्सेलरेशन भी नीचे है। तो ए का एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में क्या लिखूंगा, तो इसको मैं क्या लिखूंगा देखो, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी को मैं लिखूंगा एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। अब एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या लिखूंगा मैं, -10 जे कैप माइनस ऑफ -10 जे कैप। तो ये जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी कितना आएगा अपना, 0 आएगा, है ना। मतलब मान लो जो मोशन है अपन वो किसके रेस्पेक्ट में एनालाइज कर रहे हैं, वो बी के रेस्पेक्ट में एनालाइज कर रहे हैं अपन। मान लो मोशन को अपन किसके रेस्पेक्ट में एनालाइज कर रहे हैं, बी के रेस्पेक्ट में एनालाइज कर रहे हैं, है ना। तो अगर बी वाला ए, और जिसके रेस्पेक्ट में देखो अपन मोशन एनालाइज करते हैं वो रेस्ट पे होता है, मैंने तुम्हें समझाया था। तो अगर तुम बी वाले के रेस्पेक्ट में मोशन एनालाइज कर रहे हो तो बी वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा, रेस्ट पे हो जाएगा। जैसे मैं देखो मैं क्या कैलकुलेट करता हूं, मैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए कैलकुलेट करता हूं विद रेस्पेक्ट टू बी। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी क्या आएगी, देखो ये वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, ये होगी वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो ए की वेलोसिटी कितनी है, ए की वेलोसिटी है 40 जे कैप
माइनस बी की वेलोसिटी क्या है, बी की वेलोसिटी है -10 जे कैप, तो ये आएगा 50 जे कैप। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी कितनी आ रही है, 50 जे कैप आ रही है। मतलब अपन अगर बी की आंखों से देखें, ऐसे बी की आंखों से देखें, ये बी है देखो, जिसके रेस्पेक्ट में मोशन एनालाइज करते हैं वो क्या होता है, रेस्ट पे होता है। जिसके रेस्पेक्ट में मोशन एनालाइज करते हैं वो क्या होता है, रेस्ट पे होता है। और ये ए है, तो अगर बी वाला, बी पर्सन मतलब बी वाली बॉल के अंदर से अपन ए वाले को देखेंगे, तो बी वाले को ये लगेगा कि ए वाला जो है वो उसकी तरफ कितने से आ रहा है, 50 से आ रहा है। बी वाले को लगेगा ए वाला उसकी तरफ कितने से आ रहा है, 50 से आ रहा है। और बी वाला ये कहेगा कि अगर ए वाले को उस तक पहुंचना है तो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी उसे, 50 मीटर के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी। बी वाले को लग रहा है कि ए वाला उसकी तरफ कितने से आ रहा है, 50 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। बी वाले को लग रहा है कि ए वाले का एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। देखो एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना है, 0 है। तो टाइम ऑफ मीटिंग क्या लिखेंगे अपन, टाइम ऑफ मीटिंग, टाइम ऑफ मीटिंग, टाइम। तो बी वाले को ए वाला 50 मीटर पर सेकेंड से आता हुआ लग रहा है, और बी वाले को ए वाले का एक्सेलरेशन कितना दिखेगा, 0 दिखेगा। तो टाइम ऑफ मीटिंग क्या आ जाएगा, देखो टाइम, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। स्पीड कितनी है, देखो स्पीड है, अगर बी वाला ए वाले को देख रहा है तो स्पीड कितनी है, 50 है, तो 50/50 टाइम कितना आ जाएगा, 1 सेकेंड आ जाएगा। तो इनका जो टाइम ऑफ मीटिंग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड हो जाएगा। टाइम ऑफ मीटिंग हो जाएगा 1 सेकेंड। सबको समझ में आएगा, बोलो सभी लोग, अस्मी, धीरज, दिशा, रजनीश, देवेश, सबको क्लियर हुआ ये सवाल? सिंपल सा सवाल था, देखो है ना, एकदम कॉन्सेप्चुअली क्लियरिटी होनी चाहिए तुम्हें एकदम। देखो एक सवाल और करते हैं। अच्छा मान लो इसी सवाल में देखो एक चीज और मैं तुमसे पूछता हूं, इसी सवाल में एक चीज और पूछता हूं। देखो क्वेश्चन ये लिख देता हूं मैं, इन द अबाउ सिचुएशन find the height from ground where balls will meet. मान लो मैंने तुमसे एक सवाल और पूछा है इसी केस में कि ग्राउंड से मेरे को हाइट पता करनी है जहां पे बॉल्स मीट करेंगी। अब तुम ये चीज सोचो कि जो तुम्हारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो किस पे डिपेंड करता है, फ्रेम पे डिपेंड करता है। तुम्हारा जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो किस पे डिपेंड करता है, फ्रेम पे डिपेंड करता है। तो तुम्हें इस वाली प्रॉब्लम को ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अपने से कुछ नहीं बोला जाता है तो जो भी पैरामीटर अपने से पूछा जाता है वो ग्राउंड फ्रेम में पूछा जाता है। तो ग्राउंड फ्रेम में ए की स्पीड कितनी है, ए की स्पीड है 40। ग्राउंड फ्रेम में ए का एक्सेलरेशन कितना है, -10 है। और ए जो है वो बी को कितने टाइम बाद मीट कर रहा है, 1 सेकेंड बाद मीट कर रहा है। तो आपसे सवाल यही पूछा कितनी हाइट पे ये मीट करेंगे, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगा दो, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, S इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, S इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है 40, टी की वैल्यू कितनी है 1, कितने टाइम बाद मीट कर रहे हैं, 1 सेकेंड बाद। हाफ ए की वैल्यू कितनी है -10 और टी की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 40 -5, आंसर आ जाएगा 35 मीटर। ग्राउंड से कितनी हाइट पे ये मीट करेंगे, 35 मीटर की हाइट पे क्या करेंगे, मीट करेंगे, है ना। सबको समझ में आना चाहिए क्लैरिटी से, 35 मीटर इज द आंसर। देखो और सवाल करते हैं अपन, और एक इस तरह के सवाल करवाता हूं मैं तुम्हें।
जैसे मान लो तुम्हें ये सवाल दे रखा है, ठीक है, मान लो एक बॉल को तो अपन ने क्या किया है, ड्रॉप किया है, एक बॉल को तो अपन ने ड्रॉप कर दिया, और दूसरी बॉल को अपन ने 50 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका है। देखो दूसरी बॉल को अपन 50 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका है, और जो ये सेपरेशन है आपको, वो सेपरेशन आपको दे रखा है 100 मीटर का। ये सेपरेशन आपको क्या दे रखा है, 100 मीटर का दे रखा है। आपसे सवाल पूछा, पहला पॉइंट वही, पहली चीज आपसे यही पूछी, फाइंड टाइम व्हेन बॉल्स विल मीट, कितने समय बाद बॉल्स एक दूसरे से मीट कर जाएंगी। और दूसरा सवाल अपने से पूछा, फाइंड हाइट फ्रॉम ग्राउंड वेयर बॉल्स विल मीट। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही दोनों सवाल। देखो टाइम निकालना है, टाइम कौन से फ्रेम में सॉल्व कर लोगे तुम, देखो ये वही ए हो गया, ये अपना बी हो गया, है ना। तो टाइम निकालने के लिए तो क्या कर लोगे, देखो अगर तुम देखोगे बी के रेस्पेक्ट में एनालाइज कर लेते हैं, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी 0 होगा, बिल्कुल पहले वाला जैसा केस है। और वैसे ही वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी निकाल लेते हैं, तो वो होगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो ए की वेलोसिटी कितनी है, देखो ए की वेलोसिटी, ए की वेलोसिटी 0, बी की वेलोसिटी क्या है 50 जे कैप, बी की वेलोसिटी है 50 जे कैप। तो टाइम ऑफ मीटिंग कैसे लिखा जाएगा, टाइम ऑफ मीटिंग क्या लगेगा, देखो बी वाले को, बी वाला रेस्ट पे अपना, ये बी वाला रेस्ट पर है, बी वाले को क्या लगेगा, ए वाला जो है वो उसकी तरफ कितने से आ रहा है, 50 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, और ए का एक्सेलरेशन बी वाले के रेस्पेक्ट में कितना है, 0 है। तो टाइम ऑफ मीटिंग क्या आ जाएगा, टाइम सेपरेशन कितना है 100, दूरी कितनी है, सॉरी स्पीड कितनी है 50, तो टाइम आ जाएगा अपना 2 सेकेंड। बिल्कुल सिंपल सा सवाल, पहले जैसा, टाइम इज 2 सेकेंड। दूसरा सवाल आपसे ये पूछा, कहां पर मीट करेंगे, कौन से फ्रेम में सॉल्व करोगे, ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व कर लोगे, है ना। तो ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व कर लेते हैं। देखो बी पार्ट इसका, देखो बी वाले के लिए इक्वेशन लगा दो, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बी वाले के लिए, बी वाले की इनिशियल वेलोसिटी 50, t कितना है 2, t की वैल्यू है 2, हाफ a की वैल्यू -10, t की वैल्यू 2 का स्क्वायर, कितना हो गया 100 माइनस 20, आंसर इज 80 मीटर। ग्राउंड से 80 मीटर की हाइट पे दोनों मीट करेंगे एक दूसरे से। ये दूसरे पार्ट का आंसर हो गया। फाइंड हाइट फ्रॉम ग्राउंड वेयर बॉल्स विल मीट। दोनों सवाल अच्छे से समझ में आने चाहिए तुम्हें क्लैरिटी से, है ना। अच्छा इसमें एक सवाल और पूछता हूँ तुमसे, चलो इसका सी पार्ट बताओ चलो। सर एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी 0 क्यों आएगी, 0 देखो ना, पिछले वाले सवाल जैसे देखो ना, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। ए का एक्सेलरेशन भी नीचे है, ए का एक्सेलरेशन भी किधर है, देखो नीचे की तरफ जी है, और बी का एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ जी है। तो ऐसे ही तो करेंगे, देखो एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, तो 0 ही तो आएगा। ओके सर, वो सर हमने लेट ज्वाइन किया था ना, तो हमें पता नहीं था। ओके अब आ गया अच्छे समझ में। यस सर। देखो अच्छा इसी में एक सवाल और पूछता हूँ तुमसे, ये चीज बताओ, फाइंड velocities of A and B when balls will meet।
जब तुम्हारी बॉल्स मीट करेंगी तो ए और बी की जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, ये सवाल अपने से पूछा। फाइंड वेलोसिटीज ऑफ ए एंड बी व्हेन बॉल्स विल मीट। जिस समय पर बॉल मीट करेंगी उस टाइम पे ए और बी की वेलोसिटी क्या होगी। अब वापस बात समझो तुम, जो वेलोसिटीज हैं वो अपनी किस पे डिपेंड करती है, फ्रेम पे डिपेंड करती है। तो अपने को ए की वेलोसिटी और बी की वेलोसिटी कौन से फ्रेम में पता करनी है, ग्राउंड फ्रेम में पता करनी है। ए और बी की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में पता करनी है। टाइम ऑफ मीटिंग 2 सेकंड है, तो 2 सेकंड बाद अगर ए की वेलोसिटी निकालनी है मेरे को, तो देखो ए और बी दोनों का एक्सेलरेशन किसके बराबर है, -10 के बराबर है ना। तो वेलोसिटी ऑफ ए कैसे लिखी जाएगी, v इक्वल्स टू u प्लस at। ए के लिए लगाऊंगा तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है, 0 है। देखो ए ऊपर वाला पार्टिकल है ना अपना, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए 0 है। एक्सेलरेशन ए का कितना है, देखो -10, और टी की वैल्यू कितनी है 2। तो ए की वेलोसिटी जब ये मीट करेंगे वो कितनी होगी, -20 मीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब तब ये नीचे जा रहा था। वैसे बी की वेलोसिटी जब ये मीट करेंगे, ये इक्वेशन लगा देते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस at। बी के लिए बी की जो इनिशियल वेलोसिटी है तुम्हारी वो कितनी है, 50 है। बी की इनिशियल वेलोसिटी 50, बी का एक्सेलरेशन कितना है, -10, टी की वैल्यू कितनी है 2। सॉल्व करेंगे तो बी की आ जाएगी 50 - 20, आंसर इज 30 मीटर पर सेकेंड। ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। ए और बी की वेलोसिटीज इस तरह से कैलकुलेट की जा सकती है। सबको समझ में आया अच्छे से? चलो सही है। रजनीश तुम्हें आ रहा है समझ में? चलो देखो और कुछ सवाल करवाता हूं मैं तुम्हें बढ़िया से। देखो तो एक चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, अगर मोशन अंडर ग्रेविटी की अगर अपन बात करें, इन मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी में अगर एक पार्टिकल पे बैठ के अपन दूसरे पार्टिकल के मोशन को एनालाइज करें तो उनका रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होता है, 0 होता है। देखो एक पॉइंट भी लिख देता हूं मैं, इन मोशन अंडर ग्रेविटी, in motion under gravity, acceleration of one particle with respect to other is 0. Acceleration of one particle with respect to other is 0. motion under gravity के अंदर एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के रेस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है ना। अच्छे से बात आपको समझ में आनी चाहिए। देखो और बातें समझते हैं अच्छे से। तो अभी तो अपन किसकी बात कर रहे थे, स्ट्रेट लाइन पाथ की बात कर रहे थे। और देखो और कुछ चीजें मैं समझाता हूं तुम्हें, और क्लैरिटी आएगी तुम्हें। जैसे मान लो ये अपना ग्राउंड, और ग्राउंड से किसी पार्टिकल को मैंने u1 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया θ1 एंगल पे, है ना। ग्राउंड से मैंने किसी पार्टिकल को u1 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल से, θ1 एंगल से। ये मान लो पार्टिकल ए है तुम्हारा, और एक दूसरा पार्टिकल है बी, है ना। इस बी पार्टिकल को अपन ने ग्राउंड से u2 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया हॉरिजॉन्टल के साथ θ2 एंगल पे, हॉरिजॉन्टल के साथ θ2 एंगल पे, है ना। एक पार्टिकल को u1 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया हॉरिजॉन्टल के साथ θ1 एंगल पे, दूसरे पार्टिकल को u2 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया हॉरिजॉन्टल के साथ θ2 एंगल पे।
तो तुम्हें पता है कि पहले वाले पार्टिकल का पाथ भी कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल पाथ होगा, और दूसरे वाले पार्टिकल का जो पाथ होगा वो भी कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल पाथ होगा। पहले वाले पार्टिकल का पाथ भी प्रोजेक्टाइल पाथ होगा, दूसरे वाले पार्टिकल का पाथ जो होगा वो भी प्रोजेक्टाइल पाथ होगा। अब अपना सवाल क्या है समझना, अब मेरा सवाल ये है कि अगर ए वाले पार्टिकल का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मोशन कैसा है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, बी वाले पार्टिकल का भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो मोशन है वो कैसा है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। हम ये एनालाइज करना चाहते हैं कि अगर ए वाला पार्टिकल बी वाले पार्टिकल को देखे, अगर ए वाला पार्टिकल बी वाले पार्टिकल को देखे तो ए वाले पार्टिकल को बी वाले पार्टिकल का पाथ कैसा दिखाई देगा, इस बात की चर्चा हमें करनी है। अगर ए पार्टिकल पे बैठ के हम बी वाले पार्टिकल को देखें तो ए वाले पार्टिकल को बी वाले पार्टिकल का पाथ कैसा दिखाई देगा, ये बात की चर्चा अब हमें करनी है। समझना बात को अच्छे से। देखो जैसे मैंने तुम्हें एक चीज क्या बताई, इन मोशन अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेशन ऑफ वन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अदर इज 0। ये भी तो मोशन अंडर ग्रेविटी है, फ्री फॉल मोशन ही तो हो रहा है ग्रेविटी के अंडर। एक्सेलरेशन ऑफ ए बी किसके बराबर है इस केस में, देखो इस केस में अगर तुम देखोगे तो एक्सेलरेशन ऑफ ए बी किसके बराबर है, माइनस जी जे कैप के बराबर है, और एक्सेलरेशन ऑफ बी भी किसके बराबर है, माइनस जी जे कैप के बराबर है।